हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था फीमेल पार्ट को कॉमनली पिस्टल या कार्पल के नाम से जाना जाता है। पिस्टल या कार्पल के तीन हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है स्टिग्मा, बीच में होता है स्टाइल और सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जिसको बोला जाता है ओव्यूल। ओव्यूल सबसे मेन पार्ट होता है क्योंकि ओव्यूल में ही मेगास्पोर्स बनते हैं और यही मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए मेगास्पोर का फॉर्मेशन डेफिनेशन देखिए। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर के फॉर्मेशन को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब देखिए अभी होता कैसे है, प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। सिंगल न्यूसेलर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। पिछली वीडियो में हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था ये साइड में जो सेल्स होती हैं न्यूसेलर सेल्स। ठीक है, तो यही न्यूसेलर सेल जो कि कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर रीजन के आसपास की, ये माइक्रोपाइल है तो माइक्रोपाइलर रीजन के आसपास की जो न्यूसेलर सेल्स होंगी, सिंगल न्यूसेलर सेल, कोई एक सिंगल सेल कहाँ पे, माइक्रोपाइलर रीजन में अंडरगो डिफरेंशिएशन। यहाँ की कोई एक सेल डिफरेंशिएट करेगी, मैच्योर हो जाएगी टू फॉर्म मियोसाइट। और क्या बना लेगी, मियोसाइट बना लेगी। मियोसाइट का मतलब एक ऐसी सेल जो मियोसिस डिवीजन शो कर सके। मियोसाइट का दूसरा नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि यही जो एक सिंगल न्यूसेलर सेल होगी जो मियोसाइट में कन्वर्ट हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है, यही आगे जाके मेगास्पोर को जन्म देगी। इसीलिए इसको बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। ओके, तो देखिए फिर क्या होगा, एमएमसी अंडरगो मियोसिस। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है यानी कि जो मियोसाइट है, अभी क्या मियोसाइट का मतलब क्या है, जो मियोसिस डिवीजन शो कर सके, तो ये क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी। तो एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस डिवीजन। तो देखिए, और हाँ आपसे प्लॉइडी पूछी जाती है, ये सिंगल न्यूसेलर सेल, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ये 2n होती है। जाहिर सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर आधे उसी में हो पाएंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में होंगे। तो सिंपल सी बात है, एमएमसी की जो प्लॉइडी है वो 2n होगी। फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकेंड, फिर मियोसिस सेकेंड होने के बाद ये मेगास्पोर टेट्राड, हमें ऐसे 4 मेगास्पोर मिलेंगे। 4 मिलने इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, मेगास्पोर टेट्राड। इनकी प्लॉइडी क्या होगी, n, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हुआ है मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आर फॉर्म। ये 4 देखिए मेगास्पोर बने हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर टेट्राड। वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसाइट। पिछली बार हमने बात की थी, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बीच में, ये होता है एम्ब्रियो सैक, या इसका दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये मेगास्पोर टेट्राड है, तो इनमें से 1 2 3, ये 3 जो है 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये जो सिंगल मेगास्पोर बचेगा, यही सिंगल मेगास्पोर पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा, यानी एम्ब्रियोसैक इसी से डेवलप करेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन की, कि एम्ब्रियोसैक एक सिंगल मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक कैसे बनाती है, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले क्या होगा, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर। जैसा हमने बात किया था 4 मेगास्पोर बने थे, उनमें से 3 जो है डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ओनली 1 बचता है। तो वही लिखा है, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक ही मेगास्पोर आगे जाके डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। अब एक सिंगल मेगास्पोर से पूरा गैमेटोफाइट डेवलप कर रहा है,
इसीलिए इस डेवलपमेंट को नाम दिया जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब सिंगल, तो एक मेगास्पोर से बन रहा है ना, तो इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब कैसे होता है देखिए, ये सिंगल मेगास्पोर है, उसका न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करता है। देखिए याद रखिएगा, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने बताया था ना, ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक अभी डेवलप नहीं किया, ये बस एम्ब्रियो सैक के लिए इतनी जगह छूटी हुई है, यही इसी में एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी जो डिविजन्स हो रही है कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। मेगास्पोर भी यहीं बना था, जैसे मान लो यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने थे, तो 4 में से 3 डिजनरेट हो गई, बचा हुआ 1। तो इसी को हम लोग यहाँ बना लेते हैं फिर से, ये ठीक है। तो 4 बने थे मेगास्पोर, बचा हुआ 1 मेगास्पोर सेल बची थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन शो करेगा। तो जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो वही लिखा है 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं। फिर जब इससे माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे। फिर 4 न्यूक्लियस से माइटोसिस डिवीजन होगी तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक है, इसमें ये जो मेगास्पोर है इसके सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 6। तो टोटल हमारे पास ये जो हमारा मेगास्पोर है, इसमें ये जो मेगास्पोर की न्यूक्लियस है यही डिवाइड करते हैं। तो ये क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, अभी तक सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। बट 8 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, इनका फिर क्या है, ये 8 न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। जैसे मान के चलो 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपायल रीजन पे आ जाते हैं, 3 न्यूक्लियस चलाजा, ये चलाजा वाला ये होता है चलाजा, और ये नीचे वाला हिस्सा होता है माइक्रोपाइलर, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस नीचे वाले पे नीचे माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ आ जाते हैं, और 3 न्यूक्लियस चलाजा की तरफ चले जाते हैं, और बचे हुए 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर होती है सेल वॉल फॉर्मेशन। अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रही थी, न्यूक्लियस से माइटोसिस डिवीजन हो रही थी। फिर जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो 8 न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 3 चलाजा की तरफ, 3 माइक्रोपाइल की तरफ, और 2 बीच में आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, और ये जो है बीच में यहाँ पे बड़ी सेल बनती है, लार्ज सेंट्रल सेल बनती है। ये हो गए सेल वॉल फॉर्मेशन। और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है इसी को बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। एम्ब्रियो सैक फॉर्म, और ये एम्ब्रियो सैक बन गया। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं, इसको अगर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है।
ठीक है। तो देखिए जो माइक्रोपाइलर की तरफ जो 3 सेल बनती हैं, तो ये जो बीच वाली सेल है, बीच वाली सेल होती है क्या, एग सेल, यानी फीमेल गैमेट। इसीलिए तो इसको नाम दे रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। और ये जो अगल बगल की आप ये दो सेल देख रहे हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। ओके, फिर ये जो 3 सेल आप देख रहे हैं चलाजा की तरफ, इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। और ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है, बीच में जो सेल बनी हुई है, इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल, और इसके न्यूक्लियस को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये है एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। एक सिंगल मेगास्पोर से ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, और ये सारी यहाँ पे ये ओव्यूल के अंदर हो रही है सारी प्रोसेस, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अभी ये सेल्स हैं, इनके काम क्या है और क्या क्या चीजें हैं, इनको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये जो सिनर्जिस्ट है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एफ ए, दूसरे कलर से बना देता हूं, सिनर्जिस्ट के पास एफ ए करके एफ ए, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। ठीक है, क्या होता है फिलीफॉर्म एपैरेटस, जब हम बात करेंगे, देखिए जब ऐसे फेलोपियन ट्यूब नहीं, वो क्या नाम उसको बोलते हैं, पॉलन ट्यूब जब मेल गैमीट्स को लेके आता है फीमेल गैमीट के पास, तो ये फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के कि हाँ भाई इधर से एंट्री लो, यहाँ आपको फीमेल गैमीट मिलेगा। तो फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि जो मेल गैमीट्स हैं वो अच्छी मतलब सही जगह पे एंट्री ले पाए। ओके, तो हम लोग इनको थोड़ा इनके बारे में नोट्स लिखेंगे कि ये एग सेल्स क्या है, सिनर्जिड क्या है, एनीपोडल्स क्या है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एग अपरेटस। एग अपरेटस क्या होता है, तो देखिए ये रहा हमारा एग अपरेटस। तो एग अपरेटस में क्या क्या है, ये देखिए एक एग सेल है ऊपर और ये 2 सिनर्जिड। ठीक है, तो 2 सिनर्जिड हैं और एक एग सेल है। और कहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला रीजन माइक्रोपाइल है ना, तो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है, तो लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर एंड। ओके, फिर बात आती है फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये आप जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। कहाँ पे है, ये भी माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब ये ऐसे यहाँ पे आएगी, पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। तो पॉलन ट्यूब जब मेल गैमेट को लेके आएगी तो ये गाइड करेगा पॉलन ट्यूब टू सिनर्जिड कि हाँ इसको गाइड करेंगे भाई हाँ यहाँ पे ये सिनर्जिड है, यहाँ से एंट्री लो आप। ओके, फिर बात आती है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल देखिए यहाँ पे ये 3 सेल आपको दिख रही हैं, 3 सेल एट बेसल एंड ऑफ ओव्यूल। एक चीज आप याद रखिएगा, भले ही फिगर में आपको चलाजा ऊपर दिख रहा है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे दिख रहा है, बट रियलिटी में क्या होता है, जो चलाजा है, चलाजा बेसल एंड होता है, चलाजा नीचे होता है और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है। ओके, तो वही 3 सेल्स एट बेसल एंड ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के बेसल एंड पे 3 सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट चलाजल एंड। ओके, अब देखिए लार्ज सेंट्रल सेल, ये बड़ी सेंट्रल सेल आप जो देख रहे हैं ये लार्ज सेंट्रल सेल है, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई है इनको नाम दिया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, इस फीमेल गैमीट को एक नाम दिया जाता है, इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है, वो नाम है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों, तो देखिए अगर आप न्यूक्लियस गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो न्यूक्लियस तो आपको 8 मिल रहे हैं, बट सेल जो है 7 ही मिलती हैं, क्योंकि देखिए एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल, 3 4 5 6,
और ये लार्ज सेंट्रल सेल। तो देखिए न्यूक्लियस तो 8 है बट सेल 7 क्यों है? क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, इसीलिए 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर है ये। तो आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर, या पूछ लेंगे व्हाट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर, तो आप बताएंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि न्यूक्लियस 8 है बट 7 जो सेल्स हैं वो 7 है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।